तंबाकू 2 अध्याय और उसकी 5 आयत का दूसरा हिस्सा मैं पढ़ता हूं। परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बट द जस्ट शैल लिव बाय हिज फेथ। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। माफ करना, 4 आयत है, 5 नहीं, 4 की दूसरा हिस्सा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर और पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। और प्रभु, हम इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना है कि वचन के मनन पर आप आशीष दीजिए। और प्रभु, इन आखिरी और बुरे दिनों में हमारे विश्वास को आप चमकाएं और प्रभु, हम विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न कर सके। दया कीजिएगा हमारे वचन को पढ़ने में, समझने में, बोलने में। प्रभु, आपका आत्मा हमारी मदद करे। आपका आत्मा ही हमारा शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध और पवित्र करे। सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो विश्वास का जो विषय है, ये बहुत मुख्य विषय है और जब से उद्धार पाया है हम इस विषय के बारे में सुनते आए हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म ही विश्वास से शुरू होता है। जैसे हमने पढ़ा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ना केवल जीवित रहता है, लेकिन वो जीवन पाता ही विश्वास से है। जब पहली बार एक पापी प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता है, तभी उसी दिन से, उसी क्षण से उसके अंदर परमेश्वर जीवन को उंडेल देता है और वो जीवन बना रहता है विश्वास से। इसलिए लिखा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लूका 18 अध्याय की 8 आयत में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा जो रात दिन उसकी बाट जोते हैं और उसकी उपस्थिति में रोते हैं। वो कहता है तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। लेकिन फिर एक प्रभु सवाल पूछता है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि आप प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व रहे, आप प्रार्थनाएं करते रहे, आप वचन पढ़ते रहे और एक रूटीन आपका चलता रहे जैसे एक अविश्वासी का चलता है। वो भी अपने धर्म के रूल्स फॉलो करता है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात होगी कि ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन जीवन में विश्वास नहीं है। जिस विश्वास को प्रभु कहता है पतरस में कि नाशमान सोने से वो बहुमूल्य है। हमारा विश्वास, आपका विश्वास। इसलिए सवाल बड़ा पावरफुली हमारे सामने आता है कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा, जब प्रभु यीशु दोबारा आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? विश्वास एक बहुत बड़ा विषय है। सबसे साधारण जो
और सीधी आयत है वो रोमियो 10:17 में है, जिसमें लिखा है विश्वास सुनने से आता है और मसीह का वचन सुनने से। फेथ कमिंग बाय हियरिंग एंड बाय द हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हिंदी में मसीह का वचन सुनने से आता है। तो अर्थ यही है, पढ़ने से, सुनने से। वचन ही हमारे अंदर विश्वास की सृष्टि करता है और वचन ही हमारे विश्वास को बनाए रखता है। इस विश्वास को कैसे समझे जो उद्धार लाता है ना। हमारा, जैसे मैंने बताया कि हमारा जीवन, आत्मिक जीवन, नया जीवन विश्वास से शुरू होता है। तो किस बात पे व्यक्ति विश्वास करता है? तो एक घटना है, स्कॉटलैंड में उनकी एक लोकल भाषा है। लोकल यानी पुराने समयों से जो भाषा चलती आई है। जैसे इंडिया में नॉर्थ में विशेषकर हिंदी चलती है, तो आप जो हिंदी जैसे मैं बोल रहा हूं ये बोलोगे तो सबको समझ आएगी, लेकिन हर क्षेत्र की अलग अलग डायलेक्ट होती है, उनकी लोकल भाषा होती है ना, लोकल बोली होती है। जैसे यहाँ पे रुड़की में लोग बोलते हैं गेर दिया, है ना, गेर दिया कि आपने गाड़ी में तेल गेर दिया। तो आम आदमी नहीं समझेगा गेर देना क्या होता है ना। अगर आप किसी और क्षेत्र के व्यक्ति को कहेंगे गेर देना, वो सोचेगा गेर देना क्या चीज है, कोई नया हिंदी शब्द है। लेकिन यहाँ पे गेर देने का अर्थ है डाल दिया, है ना, और नीचे गिरा दिया। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र के कोई ना कोई लोकल शब्द, लोकल वोकैबुलरी होती है। तो ऐसे ही इस जगह में एक शब्द यूज होता था, वो शब्द था लिपिन, LIPPEN, लिपिन। और इस क्षेत्र में जब भी ये परमेश्वर के दास थे डॉक्टर चाल्मर्स, तो वो लोगों को जब बात करते थे तो लोकल भाषा में बात करके उनको समझाते थे। मानो मैं आपको बहुत मुश्किल मुश्किल बातें समझाऊं जो मुझे भी ना समझ में आती हो सही रीति से, सिर्फ शब्द शब्द आते हो, तो उससे क्या लाभ, है ना। तो वो एकदम उनके दिल से लगती हुई भाषा में उनसे बात करते थे। तो जो लिपिन शब्द था, इसका अर्थ ये था कि एक व्यक्ति जो अपने आप को संभाल नहीं सकता, एक व्यक्ति जो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो अपने जीवन की बातों को, जीवन के सारे इंटरेस्ट को किसी और व्यक्ति या वस्तु के सुरक्षा में सौंप देता है। उसका अर्थ, उस शब्द, वो शब्द लिपिन है, उसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जो कहीं भी अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता, ना सुरक्षित रख पाता है, वो किसी और के हाथ में अपना जीवन और अपने जीवन की सारी बातें या किसी वस्तु के हाथ में सौंप देता है। ये होता है लिपिन। तो इसका उदाहरण एक अच्छा ये है कि मानो कि कोई बहुत खाई जैसी चीज के ऊपर से एक फट्टा लगा हुआ है, बहुत बड़ी खाई नहीं है। ये मान लो कि दो पहाड़ के चोटियों के बीच में खाई है और एक चोटी से दूसरी चोटी पे जाने के लिए उन दो चोटियों के बीच में एक फट्टा है, प्लैंक है लकड़ी का, है ना, और बहुत ऊंचा है ये फट्टा। अगर व्यक्ति गिरेगा तो बस खत्म हो जाएगा। और उस व्यक्ति को जाना ही है एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर,
और उसको इस फट्टे पर, इस वुडन प्लैंक पर चल के जाना है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति अपना पूरा भरोसा उस लकड़ी के फट्टे पर डाल देगा कि यही मुझे बचाएगा, है ना। यहां पर हम प्रभु की बात नहीं कर रहे, यहां पर उस व्यक्ति और उस फट्टे की बात कर रहे हैं, उस लिपिन शब्द का अर्थ समझने के लिए। तो उनकी भाषा में कहते थे कि वो उस फट्टे के साथ लिपिन हो चुका है, यानी पूरी तौर से अपनी सारी बातें, अपने जीवन की सुरक्षा उस फट्टे पर उसने डाल दी। तो ये डॉक्टर चाल्मर्स एक बहुत बूढ़ी स्त्री को मिलने गया। ये बहुत बीमार थी और मरने वाली थी, और ये उनसे बात करना चाहते थे कि उद्धार पाले मरने से पहले। तो लेकिन जब उन्होंने बताया कि ऐसे प्रभु यीशु ने तेरे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उस बूढ़ी स्त्री को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता था, पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना उसके अंदर अब सेहत थी। तो बहुत समझाने पर भी उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी बात पहुंच नहीं रही, ना इसके मन में, ना इसके दिमाग में, ना इसके दिल में। और ऐसा लग रहा था कि मन इतना बंद है कि एक रोशनी की किरण भी उसके मन में जा नहीं रही थी। तो वो कहने लगी कि सर, मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि मसीह पर कैसे भरोसा किया जाता है। मसीह पर कैसे भरोसा किया जाता है मुझे मालूम ही नहीं। मैं सोचता हूं ये बात कई लोगों के साथ होती है, वो बोलते नहीं है। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा कि ये स्त्री, उसने फिर लोकल ठेठ भाषा में बात की कि बस तू उसके साथ लिपिन हो जा। उसने फिर कोई भी बड़े थियोलॉजी के शब्द उपयोग नहीं किए, बिलीव, ट्रस्ट वगैरह। उसने कहा बस तू लिपिन हो जा। तो वो बोली बस इतना ही करना है। उसने कहा बस इतना ही करना है। बोला बस ठीक है, ठीक है ना। और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ लिपिन हो गई, यानी अपना पूरा भरोसा, अपना जीवन, अपना पूरा सहारा उसने प्रभु यीशु के ऊपर डाल दिया, और बड़ी शांति उसके मन में आ गई, है ना। मानो के स्वर्ग से उसके चेहरे पर, जीवन पर एक रोशनी पड़ी, और उसी क्षण, उसी दिन उसने उद्धारकर्ता के ज्ञान को पाया और विश्वास से उद्धार को पाया। मैं सोचता हूं कि बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि मरते हुए लोगों को सुसमाचार दे सके, है ना। एक भाई है जो डॉक्टर है, उसको वो कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करता है। उसको प्रभु काफी मौके देता है कि मरने से पहले कई लोग जो मरने वाले होते हैं उनको वो सुसमाचार देता है। वही दिन बताएगा कि कितने लोग उसके सुसमाचार देने से, आखिरी समय में प्रार्थना करने से कितने लोग स्वर्ग पहुंचे। वो आखिरी क्षण पर मसीह के साथ लिपिन हो गए, है ना। विशेषकर जो मेडिकल फील्ड में होते हैं उनको ये मौका मिलता है ना। मैं सोचता हूं हमारी हिंदी में भी कोई ऐसा शब्द है, जब मैं इसको सोच रहा था, लिपटना, है ना। बस मसीह के साथ लिपट जाओ, है ना। यही से उद्धार की शुरुआत है। उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हुए उसके क्रूस के साथ लिपट जाओ। एक गीत भी है, बस न छोड़ूंगा प्यारी सलीब। तो ये उद्धार लाने वाला विश्वास है। लेकिन जैसे हम प्रभु में चलते हैं, हमें रोज रोज का विश्वास जरूरी है, और ये विश्वास परखा जाता है, और कठिन समयों में ये विश्वास की क्वालिटी का प्रमाण सामने आता है।
देखिए, इब्राहिम एक सबसे बड़ा नाम सामने आता है जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है ना। पिता किसको कहते हैं? जैसे किसी चीज में कहते हैं ना, भाई इसमें तो वो सबका बाप है ना? तो वैसे ही विश्वास में इब्राहिम सबका बाप है। उतना बड़ा विश्वास उसने अपने जीवन में दिखाया। हमें घटनाएं मालूम है, उसने अपना घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, कुटुंब भी छोड़ दिए। उसने इसहाक को वेदी पर लिटा दिया प्रभु के कहने पे। लेकिन ये घटना जो है, उत्पत्ति 18 अध्याय 9 से 15 मैं पढ़ दूंगा। उत्पत्ति 18 अध्याय 9 से 15। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। ये तब था उत्पत्ति 18 में जब प्रभु अपने 2 दूतों के साथ इब्राहिम के घर आता है, तंबू में आता है। फिर 11 आयत, इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। फिर 12, सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं ना हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। यहाँ पर एक बहुत इनफॉर्मल है ना, जैसे मित्र के बीच में या बहुत जानकार के बीच में बातचीत हो रही है। प्रभु इब्राहिम को कहता है कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इब्राहिम ने तो अविश्वास किया और इस्माइल पैदा हो गया। लेकिन वास्तव में बाइबल बताती है कि इब्राहिम और सारा दोनों ने हृदय में विश्वास किया, है ना। देखिए, रोमियो 4 अध्याय 19 और 20। और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमियो की पत्री बताता है कि वो विश्वास में निर्बल ना हुआ, और 20 आयत बताता है, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने किस बात पर, किस प्रतिज्ञा पर उसने विश्वास किया? जो आयत मैंने पढ़ी थी उत्पत्ति 18 की, उसमें एक प्रतिज्ञा यहां पर प्रभु कहता है। वो प्रतिज्ञा क्या है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इब्राहिम ने इस बात पर विश्वास किया। ठीक है, इब्राहिम की एक माफ करना, इस्माइल की एक घटना सामने आई, लेकिन फिर भी जब प्रभु ने उसको वचन दिया था तो इब्राहिम के दिल में विश्वास था। सारा उसको दबाव में ले आई थी इस्माइल के मामले में, लेकिन इब्राहिम के हृदय में विश्वास था। आप ये देखिए, ये कैसा विश्वास था? ये ऐसा विश्वास था जब इब्राहिम को किसी भी और से कोई भी इंकरेजमेंट नहीं था।
कोई उसको उभारने वाला नहीं था, है ना, कि अरे तू ये वाली आयत पढ़ ले और इस आयत को मांग ले। कोई नहीं था कहने वाला, है ना। सारा भी चुपचाप से हंस रही थी, है ना। प्रभु ने कहा सारा क्यों हंसी, तो सारा कहती नहीं मैं नहीं हंसी। खैर प्रभु ने इस बात को उसके विरुद्ध नहीं रखा। जो बेटा प्रतिज्ञा का पैदा हुआ इसहाक, उसका नाम ही हंसना था, नाम का अर्थ ही हंसना था, हंसी थी। लेकिन यहाँ पर जो शीर्षक इस घटना को आप दे सकते हैं वो है ऐसा विश्वास जिसको कोई भी उभारने वाला नहीं था। कोई व्यक्ति नहीं था, कोई परिस्थिति नहीं थी कि वो अपने विश्वास को एनकरेज कर सके। नहीं नहीं, हो जाएगा मेरे लिए, पहले भी तो हुआ था। या कोई आके उसको थपथपाए इब्राहिम को, इब्राहिम मत घबरा, प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, पूरा करेगा। अकेला तो विश्वासी था वो कनान की भूमि पर, वो और उसका परिवार। कनानी लोग आके थोड़ी कहते कि यहोवा पर भरोसा कर। तो ऐसा विश्वास जब कोई भी उभारने वाला, एनकरेजमेंट देने वाला नहीं था, कोई परिस्थिति नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है कि वो विश्वास में निर्बल ना हुआ। फिर हम एक दूसरी घटना पे चलते हैं। मत्ती 15 अध्याय और 22 से लेके 28 आयत। मत्ती 15, 22 से 28। और देखो, उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। कैसा ये स्त्री कौन थी? ये कनानी स्त्री थी, और कैसी मुश्किल परिस्थिति में वो आ गई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसने विश्वास रखा। इसको क्या शीर्षक दे सकते हैं? ऐसा विश्वास, उसने विश्वास तब रखा जब परमेश्वर ने भी इसको नहीं उभारा। सोचिए, इब्राहिम के केस में तो किसी व्यक्ति ने उसको नहीं उभारा, यहां पर प्रभु खुद उसको नहीं उभारता, तब भी ये विश्वास करती है ना। लिपट गई, लिपिन। उतना उसको प्रभु यीशु पर विश्वास था, भरोसा था, है ना। कनानी स्त्री थी, अन्य जाति थी, है ना, और उसकी बेटी पर दुष्ट आत्मा चढ़ती थी उसके अंदर, परेशान थी। और इसको मालूम था, सुना था, देखा होगा कैसे यीशु नाजरी दुष्ट आत्माओं को भगा देता है। तो प्रभु के पास आई, विनती करने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान,
उसने प्रभु को वो आदर दिया, मैं तो कनानी हूं, तू है जो इज़राइल के वंश में आया है, दाऊद की संतान है, प्रतिज्ञा किया हुआ आने वाला राजा है, मेरी बेटी पर दया करके। तो चेले कहने लगे, रे इसको हटाओ, कनानी है ये, अन्य जाति है, भगाओ इसको यहां से, प्रभु इसको भगा दे। तो प्रभु ने भाई म्यूट कर दीजिए। तो प्रभु ने बड़े सख्त शब्द यूज किए। प्रभु ने कहा, मैं तो इज़राइल के घराने के लिए, खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। और वो फिर भी विनती करने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर, 25 आयत में, लॉर्ड हेल्प मी। तो प्रभु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाली जाती है ना। किस कोई आलोचक ये पढ़ लेगा तो वो कहेगा, अरे क्या क्या तुम्हारा प्रभु बोलता है। लेकिन इस पे अर्थ था, जो काम कनानी लोग करते थे वो भयंकर थे। तो प्रभु ने कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डाल सकते। तो तब उसने कहा कि प्रभु, चूर चार भी तो बेस से गिरते हैं जो कुत्ते खा जाते हैं। और तब प्रभु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर भी उसको नहीं उभारता कि विश्वास कर, तब भी वो विश्वास करती है और उसके विश्वास का उसको प्रतिफल मिलता है। मुझे अय्यूब याद आया उस समय, और अय्यूब बहुत मुश्किलों से निकला। अय्यूब की पुस्तक ही पढ़ने में डर लगता है, लेकिन अय्यूब 13 अध्याय की 15 आयत में वो कहता है, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. इसका साधारण अर्थ है, अगर वो मेरा घात भी करता है, अगर वो मुझे मार भी देता है, तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। अगर वो मुझे मार भी देता है, तब भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। हिंदी में अनुवाद सही रीति से इस तरह से है, अगर वो मुझे मार भी देता है, तब भी मेरे पास और कोई आशा नहीं है। ये सही ट्रांसलेशन है। यानी प्रभु को छोड़कर, है ना, एलोहीम को छोड़कर मेरे पास और कोई भी आशा नहीं है। मैं उसी से लिपट रहूंगा। ये दूसरी कैटेगरी थी। पहला, जिसको विश्वास करने के लिए किसी मनुष्य में से कोई उभारने वाला नहीं था। कनानी स्त्री को परमेश्वर की ओर से भी उसको कोई उभारने का शब्द नहीं था। और अब तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता है, जिसको कोई अनुभव से कोई सपोर्ट नहीं था, विदाउट प्रीवियस एक्सपीरियंस। और वो कौन था? हमारा भाई नूह। इब्रानियों 11 अध्याय और 7 आयत। इब्रानियों 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। लिखा है कि उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। नूह ने किन बातों पर विश्वास किया? उन बातों पर जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। जो प्रभु ने कहा, उस बात को उसने माना। प्रभु ने क्या कहा? 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर बारिश होगी। मैं
पानी के जल प्रलय से मैं सब कुछ नाश करूंगा। तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है, तू जहाज बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा, ऐसे खिड़की बनाना, ऐसे राल लगाना, है ना, और तू और तेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। और वचन बताता है उसने इस बात पे विश्वास किया और काम में लग गया, और इस विश्वास से पूरा संसार दोषी ठहरा। आपके विश्वास से संसार दोषी ठहरता है। प्रभु देखता है, देखो मेरा दास, मेरा बच्चा, मेरा व्यक्ति कैसे विश्वास करता है मेरी बात पे, और ये दुष्ट लोग कैसा व्यवहार करते हैं, कैसी बातें बोलते हैं। और उसके विश्वास के कारण नूह धार्मिकता का वारिस हुआ। लिखा है 6 अध्याय की 17 और 18 में उत्पत्ति, और सुन मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। पहले कभी बारिश देखी नहीं थी उस समय के लोगों ने, क्योंकि बारिश होती नहीं थी। ओस से ही पृथ्वी को सींचा जाता था, उत्पत्ति 2 में लिखा है। लेकिन उसने क्या किया? अनुभव नहीं था बारिश का, लेकिन विश्वास किया। दूसरी चीज, कभी इसने कोई जहाज नहीं बनाया था, कभी सोचा नहीं कि जहाज में रह के मैं जिंदा रह पाऊंगा। और 40 दिन तक थोड़ी रहा जहाज में, पूरे 1 वर्ष से ज्यादा जहाज में रहना पड़ा उनको। आप कैलकुलेट कीजिए, 1 वर्ष से और कुछ दिन बढ़ जाते, ठीक है ना। तो ये ऐसी परिस्थिति में था जिसपे कोई भी उसको सपोर्टिंग अनुभव नहीं था। उसने बस प्रभु पर भरोसा किया और आगे बढ़ा। और चौथा जो विश्वास है, जो विश्वास करता है और उस विश्वास का प्रमाण पाता है, जल्दीबाजी नहीं करता। कुछ लोग चिन्हों और आश्चर्य कर्मों पर बहुत अपना विश्वास निर्भर रखते हैं। उनको बस चिन्हों और आश्चर्य कर्म ना हो तो विश्वास उनका गड़बड़ा जाता है। उनका भरोसा सिर्फ चंगाई पर है, उनका भरोसा सिर्फ पैसे पर है कि अगर पैसा और सब कुछ ठीक रहे तो उनका विश्वास ठीक रहता है। नहीं तो वो कहता है प्रभु ने ऐसा क्यों किया, पहले तो ऐसा नहीं था, संसार में तो ऐसा नहीं था जब हम संसार में थे, प्रभु में जब से आए बस मुश्किल ही मुश्किल है। तो आप क्या चाहते हो, प्रभु से क्या बुलवाना चाहते हो? तो यहां पर एक व्यक्ति है, यूहन्ना 4 अध्याय में खत्म करूंगा 5 मिनट में। यूहन्ना 4 अध्याय 46 से 53। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, यानी विश्वास किया, और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर यानी बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। अजीब बात है, जब प्रभु ने उसको कहा
वो कह रहा था प्रभु मेरे घर चल। प्रभु ने कहा कि तेरा बेटा जिंदा है, तेरा बेटा जिएगा, मरेगा नहीं। वो विश्वास करके घर चला जाता है अपने। वो जिद नहीं करता चल चल चल, तू आएगा तो ही ठीक होगा। तो विश्वास करके चल देता है ना। हमें नहीं पता कितना दूर था उसका घर, आधा दिन लगा, एक दिन लगा, लेकिन जब रास्ते में था, घर की तरफ पहुंच रहा था, तो उसके नौकर चाकर आए, है ना, उसके जानकार आए और कहने लगे कि तेरा बेटा जिंदा है, ठीक होने लग गया। तो उसने पूछा किस समय ठीक होने लगा? बोला कि कल 7वें घंटे से उसका बुखार टूटा और वो इम्प्रूव होने लगा, यानी एक दिन हो गया था। और तब उसने इस बात को एनालाइज किया कि यीशु ने जब बोला था उस समय वो वही टाइम था। और फिर लिखा है कि उसने विश्वास किया और उसके सारे घराने, एंड ही बिलीव्ड एंड हिज होल हाउसहोल्ड। 2 बार क्या विश्वास किया, है ना। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु ने जब कहा तू जा, तेरा बेटा जीवित है, तो विश्वास करके निकल गया अपने घर की तरफ। फिर उसने उस बात को वेरीफाई किया अपने विश्वास को मजबूत करने के, कि कब ठीक होने लगा। बोला 7वें घंटे। और फिर उसने इस बात को पूरा प्रभु को महिमा दी कि हाँ, जब उसने बोला तब यहां पर इसका बुखार टूट गया, ठीक हो गया। लिखा है उसने विश्वास किया और अब उसके सारे घराने ने भी विश्वास किया। विश्वास को अलग अलग रंग देने के लिए उसने जल्दीबाजी नहीं की। बहुत सही रीति से, बहुत परिपक्वता से वो विश्वास में प्रवेश किया। तो अब देखते हैं कि ये 4 कैटेगरीज हैं। पहला हमने इब्राहिम का देखा, जिसको प्रोत्साहन देने के लिए, उभारने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, फिर भी विश्वास किया। फिर कनानी स्त्री, जिसको प्रभु भी एनकरेज नहीं करता, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहा उसको तेरा विश्वास बड़ा है ना, खरी निकली वो। फिर नूह को देखा हमने, जिसके पास पिछला कोई अनुभव नहीं था, लेकिन प्रभु की बात सुनकर मान ली। He moved, वो चलने लगा आगे, जहाज बनाने लगा, जबकि कोई शिप मेकर नहीं था। लेकिन उसने प्रभु की बात को सुनकर बिना अनुभव के उस काम में आगे बढ़ा के जल प्रलय आने वाला है, बारिश आने वाली है। और चौथा हमने देखा वो व्यक्ति जो प्रभु की बात सुनकर उस बात को कंफर्म करके विश्वास को दुगना मजबूत किया। देखो, यूहन्ना की पुस्तक में कई सारे हम घटनाएं देखते हैं। 5 अध्याय में 38 वर्ष का बीमार देखते हैं, है ना, सबको मालूम है। और वहां पर हम अपने स्वामी को देखते हैं, प्रभु यीशु को देखते हैं। और क्या आता है वहां पे? सेहत आ जाती है, आशा आ जाती है। जब छोटा लड़का 2 मछली और 5 रोटी लेकर उस मैदान में होता है, क्या होता है? वहां पर भी प्रभु यीशु होता है और क्या हो जाता है? अद्भुत, सबकी जरूरतें पूरी हो जाती है। ठीक है ना। जब एक स्त्री जो पानी लेने आती है एक पुराने कुएं पर, और प्रभु यीशु वहां पर आ जाता है, तो बहुत सारे, उस दिन के बाद बहुत सारे मनुष्य के हृदयों में जीवन की नदियां बहने लगती है। जब एक बड़ा रफ टफ मछुआरा था पतरस, उसकी वो जाल टूट जाती, वो प्रभु के लिए, सदा के लिए प्रभु का शिष्य बन जाता है। तो हम देखते हैं इन सारी घटनाओं में जहां पर भी एक मनुष्य की आवश्यकता होती है,
और एक सच्चा विश्वास होता है और प्रभु यीशु होता है तो बदलाव होता है और आशीष होती है ना। प्रभु करे हमारा विश्वास उसके वचन के कारण, वचन के द्वारा उभारा जाए, और जब मनुष्य का पुत्र लौट कर आए तो मेरे और आपके अंदर विश्वास पाए, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और विश्वास वचन सुनने से, और सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।